तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। दोस्तों, आप में से ज़्यादा लोगों को ये बात पता होगी कि जो हमारी इंडियन डाइट है इसमें प्रोटीन की काफ़ी ज़्यादा कमी है। जो चीज़ें हम अपनी डे टू डे लाइफ में खाते हैं जैसे कि रोटी, सब्जी, चावल एंड दाल, ज़्यादातर हम यही खाते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। लेकिन ये जो चीज़ें हैं इनमें 80% कार्बोहाइड्रेट होता है और लगभग 20% प्रोटीन, मतलब प्रोटीन बहुत ही कम होता है, नाम मात्र का होता है। तो अगर आप अपने प्रोटीन इन चीज़ों को खा के पूरा करोगे देन आपको बहुत सारी कैलोरीज मिल जाएंगी और वो कैलोरीज आपको बर्न करने के लिए पूरे दिन भर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और इतनी ज़्यादा मेहनत आजकल करना बिल्कुल भी कन्वीनियंट नहीं है। पहले के ज़माने में ये था कि लोग दिन भर मेहनत करते रहते थे तो उनकी वो कैलोरीज बर्न हो जाती थी, इसलिए उनके लिए ये वाली डाइट भी सफिशेंट थी। लेकिन आज जो है, आज हमारा ज़्यादातर काम होता है बैठने वाला, तो इसमें हमारी कैलोरीज कम बर्न होती हैं। तो लेकिन अगर आप अभी भी यही वाली हाई कार्ब्स वाली डाइट खाते हैं देन इससे आपको बहुत सारी कैलोरीज मिल जाएंगी एंड आपकी बॉडी में जम जाएगा फैट, यानी कि आप हो जाओगे मोटे समय के साथ। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट में प्रोटीन को ऐड करें। अब बात करते हैं कि आपको कितना प्रोटीन खाना चाहिए। तो सीधी सी बात है कि आपका जितना भी वेट है उससे 2 गुना ग्राम्स में आपको प्रोटीन खाना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपका वेट है 60 kg देन आपको दिन में 120 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए। दोस्तों, इंडियन डाइट में प्रोटीन बहुत ही कम होता है, जैसे कि एक रोटी में लगभग 2 से 3 ग्राम ही प्रोटीन होता है। तो आप सोच लो 120 ग्राम प्रोटीन कंप्लीट करने के लिए आपको दिन में 60 रोटी खानी पड़ेंगी। और ये जो सोर्सेस होते हैं ये कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन भी नहीं होते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो प्रोटीन होता है वह 9 अमाइनो एसिड्स से मिलकर बना होता है। लेकिन ये जो हमारे वेजिटेरियन या वीगन सोर्सेस होते हैं इनमें जो है कोई ना कोई अमाइनो एसिड मिसिंग होता है, जिससे कि हमें 9 के 9 अमाइनो एसिड्स नहीं मिल पाते हैं। और ये जो सोर्सेस हैं इनकी बायो अवेलेबिलिटी भी कम होती है, यानी कि आप जितना प्रोटीन खाओगे वो पूरा का पूरा नहीं लगेगा। आप अगर 100 ग्राम प्रोटीन खाओगे तो इसमें से सिर्फ 60 से 70 ग्राम ही एब्जॉर्ब होगा, बाकी 30 से 40 ग्राम आपका ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इन सोर्सेस की जो बायो अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी कम होती है। अब बात करते हैं कि प्रोटीन की कमी से क्या क्या होता है। तो दोस्तों, प्रोटीन की कमी से जो है हमारी मसल्स वीक होती हैं। आप अगर जिम जाते हो देन आप कितना भी वर्कआउट कर लो आपकी मसल्स बिल्कुल भी ग्रो नहीं होंगी अगर आपकी डाइट में प्रोटीन नहीं है। एंड अगर आप एक बच्चे हैं देन आपकी हाइट भी स्लो ग्रो होगी अगर आपकी डाइट में प्रोटीन की कमी है। इसके अलावा प्रोटीन की कमी से हमारी स्किन की क्वालिटी भी ख़राब होती है, हमारी बॉडी में फैट भी बढ़ता है, क्योंकि अगर आपकी डाइट में प्रोटीन नहीं है देन आप कार्ब्स ही कार्ब्स खा रहे हो, जिससे कि वो कार्ब्स अगर आप उनको बर्न नहीं करते हो तो वो फैट बन जाता है और आप मोटे हो जाते हो। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि प्रोटीन खाना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो अब आप खुद बताओ कि आप अभी तक कितना ग्राम प्रोटीन खा रहे थे दिन में इस वीडियो को देखने से पहले। ठीक है, अभी कमेंट करके बताओ, काउंट करो। ठीक है, गूगल पे आप सर्च करना कि किस चीज़ में कितने ग्राम प्रोटीन होता है। फॉर एग्जांपल, एक रोटी में कितना प्रोटीन होता है, 100 ग्राम कुक्ड राइस में कितना होता है, 100 ग्राम अरहर की दाल में कितना होता है। तो आप ये सर्च करें गूगल पे एंड फिर कैलकुलेट करना कि आप अभी कितना प्रोटीन खा रहे हो दिन का और आपका वेट कितना है। तो क्या आप उसके 2x प्रोटीन खा रहे हो? अगर आपका वेट 60 ग्राम है तो क्या आप 120 ग्राम खा रहे हो? अभी कमेंट करके बताओ, कैलकुलेट करना। ठीक है, तो अब बात करते हैं मेन बात की, जो कि है कि अगर आपकी डाइट में प्रोटीन की कमी है, जो कि मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि 95% लोग जो हैं उनकी डाइट में प्रोटीन की कमी है ही। अगर हम इंडियंस की बात करें तो आप अपनी डाइट में प्रोटीन की कमी को कैसे फिक्स कर सकते हो? तो इसके लिए आपको करना सिर्फ एक सिंपल काम है कि आप अभी जो रेगुलर घर का बना खाना खाते हैं वो खाते रहो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके साथ आपको अपनी हर मील में कोई ना कोई प्रोटीन का सोर्स ऐड कर देना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका नाश्ता बना है उसमें आप क्या बना है, क्या पोहा बना है फॉर एग्जांपल, देन उसके साथ आप थोड़ा सा पनीर ऐड कर दें या फिर दही ऐड कर दें, देन इससे आपकी मील जो है कंप्लीट हो जाती है। उसमें प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है और कार्बोहाइड्रेट तो होती ही हैं, वो तो पोहे में भी होते हैं। ऐसे आपका अगर लंच में दाल रोटी बनी है देन उसमें आप एग्स ऐड कर दें या फिर दही या पनीर, ये चीज़ें आप अगर ऐड करते हैं देन आपकी हर मील में प्रोटीन ऐड हो जाएगा और आपकी डाइट में प्रोटीन की कमी नहीं रहेगी। लेकिन फिर आपको कैलकुलेट करना कि आप कितने ग्राम प्रोटीन खा पा रहे हो दिन का। लेकिन आप फिर भी अपने पेट का 2x प्रोटीन नहीं खा पा रहे हो, देन फिर आपको क्या करना है, देन आपको लेना चाहिए वे प्रोटीन।
दोस्तों वे प्रोटीन कोई जहर नहीं होता है, ये पनीर के पानी से बना हुआ एक सप्लीमेंट होता है जो कि दुनिया के बड़े बड़े एथलीट्स खाते हैं, जिम जो लोग चाहते हैं वह लोग भी खाते हैं, ठीक है। और ये एक प्रोटीन का सप्लीमेंट है। इसके 30 ग्राम में आपको 24 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो आपको सोच लो, अगर आपकी डाइट में थोड़ा प्रोटीन कम रह जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपको 120 ग्राम चाहिए, आप 90 ग्राम खा पा रहे हो, देन आप एक स्कूप भी प्रोटीन ऐड कर लोगे, देन आपके जो प्रोटीन में की कमी है डाइट में वो कंप्लीट हो जाएगी। तो यही थे 2 स्टेप्स। अगर आपका खाने से ही प्रोटीन पूरा हो जा रहा है, जो कि आप प्रोटीन के सोर्सेज ऐड कर लो अपनी हर मील में, उसी से हो जा रहा है, देन आपको वे प्रोटीन की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं हो रहा है, देन आपको वे प्रोटीन ज़रूर लेना चाहिए। तो अब आप कमेंट करके बताएं कि आज से आप अपनी डाइट में प्रोटीन को बढ़ाने के लिए क्या ऐड करने वाले हो।